अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अहम वाकयात पर, जो न सिर्फ हमारी दीनी रहनुमाई का जरिया है बल्कि तरीका भी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में रसूल पाक की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर नजर डालते हैं। लेकिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तबी इस्लामी तारीख का एक अजीम तरीन बाब है, जो इंसानियत के लिए रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। रसूल पाक की जिंदगी के अहम वाकयात को मुख्तसर तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी मोहम्मद, रोमन जबान में मोहम्मद काबिल तारीफ, एक अरब मजहबी, समाजी और सियासी रहनुमा और इस्लाम के बानी थे। इस्लामी नजरिए के मुताबिक वो एक नबी थे जो आदम, मूसा, यसुए और दीगर इंबिया की तौहीद की तालीमात की तबलीग और तस्दीक करने के लिए अल्हामी तौर पर मुतासिर थे। उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इस्लाम के अंदर अंबिया की महर हैं, कुरान के साथ साथ उनकी तालीमात और इमाल इस्लामी मजहबी अकीदे की बुनियाद हैं। मोहम्मद तकरीबन 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। वो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और आमना बंत वहब के बेटे थे। उनके वालिद अब्दुल्ला, जो कुरैश के कबायली रहनमा अब्दुल मुत्तलिब बन हाशिम के बेटे थे, मोहम्मद की पैदाइश के वक्त वफात पा गए। जब वो 6 साल के थे तो उनकी वालदा आमना का इंतकाल हो गया और मोहम्मद यतीम हो गए, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है। मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के आईन के तहत कबाइल को मुत्तहिद किया। दिसंबर 606 में मक्के के कबाइल के साथ वक्फे से लड़ाई के बाद मोहम्मद ने 2,000 मुसलमानों की फौज जमा की और मक्का शहर पर मार्च किया। फतह बड़ी हद तक बुला मुकाबला रही और मोहम्मद ने कम से कम जानी नुकसान के साथ शहर पर कब्जा कर लिया। 630 ईस्वी में हज अल वदा से वापसी के चंद माह बाद बीमार पड़ गए और वफात पा गए। उनकी वफात के वक्त तक जजीरा नमा अरब का बेशतर हिस्सा इस्लाम कबूल कर चुका था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात तक जिन आयतों को वसूल करने की इत्तला दी है, वो कुरान की वो आयतें हैं जिन्हें मुसलमान लफ्जी तौर पर खुदा का कलाम समझते हैं, जिस पर दीन की बुनियाद है। कुरान के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और रिवायात, हदीस और उनकी सवाने हयात सीरत में पाए जाते हैं को भी इस्लामी कानून के माखिज के तौर पर बरकरार रखा गया है और इस्तेमाल किया गया है। उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मतलब और चचा अबू तालिब की निगरानी में हुई। बाद के बरसों में वो कई रातों की नमाज के लिए हरा नामी पहाड़ी गार में वक्फे से आराम करते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब्राइल अलैहिस्सलाम ने गार में इनसे मुलाकात की और खुदा की तरफ से पहली वही वसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयतों की खिलेआम तबलीग शुरू की और ऐलान किया कि खुदा एक है, ये कि अल्लाह की मुकम्मल इताअत ही जिंदगी का सही तरीका है, और ये कि वो इस्लाम के दूसरे नबियों की तरह खुदा के नबी और रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की तादाद इब्तदाई तौर पर बहुत कम थी और उन्हें 13 साल तक मुशरिकीन मक्का की तरफ से दुश्मनी का सामना करना पड़ा। जारी जुल्म सतम से बचने के लिए उसने 615 में अपने कुछ पैरोकारों को हबशा भेजा। उससे पहले कि वो और उसके पैरोकार बाद में 622 में मक्का से मदीना, जो उस वक्त यथरब के नाम से जाना जाता था, हजरत कर गए। ये वाकया हिजरी इस्लामी कैलेंडर के आगाज की अलामत है। कुरान इस्लाम का मरकजी मजहबी मतन है। मुसलमानों का मानना है कि ये खुदा के इन अल्फाज की नुमाइंदगी करता है जो जबरील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल किए थे। कुरान बुनियादी तौर पर एक ही अल्लाह के रसूल को मुखातिब किया गया है, जिसे मुताद्दिद आयात में मोहम्मद कहा गया है। कुरानी मुतन में कुरैश की तरफ से बेदखल किए जाने के बाद यसरब में उनके पैरोकारों की आबादकारी का भी जिक्र किया गया है और बदर में मुसलमानों की फतह जैसे फौजी मुकाबलों का मुख्तसर जिक्र किया गया है। इब्तदाई जिंदगी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम मक्का मुकरमा में 570 के आसपास पैदा हुए और उनकी वलादत रबीउल अव्वल के महीने में मनाई जाती है। उनका ताल्लुक कबीला कुरैश के कबीला बनो हाशिम से था, जो मगरबी अरब में गालिब कुव्वत था। अगरचे उसका कबीले में ज्यादा मुमताज था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने अपने इब्तदाई सालों में खुशहाली की कमी का तजुर्बा किया था। मुस्लिम रवायात के मुताबिक इब्राहिम के बेटे इस्माइल की औलाद में से था। अरबी में मोहम्मद के नाम का मतलब काबिल तारीफ है और ये कुरान में 4 बार आया है। जब वो जवान थे तो उन्हें अमीन के नाम से भी जाना जाता। मोहम्मद ने अबू अल कासिम की कुनियत बाद में अपने बेटे कासिम की पैदाइश के बाद हासिल की, जो 2 साल बाद फोत हो गया। मोहम्मद के वालिद अब्दुल्ला उनकी पैदाइश से तकरीबन 6 माह के बल फोत हो गए थे। उसके बाद मोहम्मद अपनी रजाई माँ हलीमा बन तबी ज़ेब और उनके शौहर के साथ तक रहे। 6 की उम्र में मोहम्मद ने बीमारी की वजह से अपनी हयातियाती माँ आमना को खो दिया और यतीम हो गए।
अगले 2 साल तक 8 साल की उम्र तक मोहम्मद अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात तक उनकी वात और सरपरस्ती में रहे। उसके बाद वो अपने चचा अबू तालिब की निगरानी में आए जो बनो हाशिम के नए सरदार थे। अबू तालिब के भाइयों ने मोहम्मद की तालीम में मदद की। आला कुरान का आगाज जबल नूर पहाड़ में गार हरा, जहां मुस्लिम अकीदे के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही हासिल की। मक्का मुकरमा में मुखालिफत 613 के आसपास मोहम्मद ने अवाम को तबलीग करना शुरू किया। उसके पहले पैरोकारों में से बहुत से औरतें, आजाद मर्द, नौकर, गुलाम और निचले समाजी तबके के दीगर इरकान थे। ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हर नई वही का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। जब वो उसे पढ़ता तो सब उसके बाद उसे दोहराते और याद करते, और पढ़े लिखे लोग उसे तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गिरोह में इबादात भी मुतारिफ करवाएं, जिनमें नमाज जिस्मानी हरकत शामिल थीं, जिनमें खुदा के सामने मुकम्मल तौर पर सर सलीम खम करना। कुरैश का वफ्द यसरब की तरफ रवाना कुरैश के सरदारों ने नादिर बिन हारिस और अक़बा बिन अबी मुअय्यद को यसरब भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूदी रबियों की राय हासिल की जा सके। रबियों ने उन्हें मशवरा दिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात पूछें। पहली, उम्र में आगे बढ़ने वाले नौजवानों की कहानी बयान करें। एक मुसाफिर की कहानी बयान करें जो जमीन के मशरिकी और मगरबी दोनों सरों तक पहुंच गया, और रूह के बारे में तफसीलात फराहम करें। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि वो नबी होंगे, वरना वो झूठा हो जाएगा। जब वो मक्का वापस आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछे तो उन्होंने उनसे कहा कि वो इनसे कहा कि वो दिन इनके जवाबात फराहम करेंगे, लेकिन फिर 3 दिन अपने खुदा की तरफ से कोई जवाब दिए बगैर गुजर गए, जिसकी वजह से मक्का वालों में गपशिप शुरू हो गई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद फरिश्ता जिब्रील मोहम्मद से पास आया और उसे जवाबात फराहम किए। पहले सवाल के जवाब में कुरान एक गार में सोने वाले मर्दों के एक गुरोह के बारे में एक कहानी बयान करता है। कुरान ज़वालकुरनैन के बारे में बात करता है, एक ऐसी कहानी जिसे माहिरीन तालीम वसीया पैमाने पर अलेक्जेंडर रोमानस से जोड़ते हैं। जहां तक तीसरे सवाल का ताल्लुक है तो रूह की नौइयत के बारे में कुरानी वही ने जोर देकर कहा है कि ये इंसान की समझ से बालातर है। ना तो इन सवालात को तैयार करने वाले यहूदियों और ना ही कुरैश में जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात पूछे थे, उनके जवाबात मिलने पर इस्लाम कबूल किया। गज़मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज और गम का सामना करना पड़ा। उनकी अहलिया खदीजा, जो उनकी माली और जज्बाती मदद का एक अहम जरिया थे, इंतकाल कर गईं। इसी साल उनके चचा और सरपरस्त अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का वापसी के सफर में ताइफ के वाकयात की खबर अबू जहल के कानों तक पहुंची और उसने कहा, उन्होंने उसे ताइफ में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, लिहाजा हम उसे भी मक्का में दाखिल होने से रोक दें। मोहम्मद ने मक्का के मुसलमानों को मदीना मुंतकिल होने की दावत दी। इस वाकया को हजरा के नाम से जाना जाता है, जिसका बुनियादी मतलब है रिश्तेदारी का खात्मा। रवानगी तकरीबा 3 माह पर मुहित थी। मक्का मुकरमा में अपने पैरोकारों के साथ अकेले मदीना पहुंचने से बचने के लिए मोहम्मद ने आगे ना बढ़ने का फैसला किया और उसके बजाय इन पर नजर रखने और उन लोगों को कायल करने के लिए वहीं रुक गए जो हिचकिचा रहे थे। कुछ को उनके अहल खाना ने जाने से रोक दिया, लेकिन आखिर में मक्का में कोई मुसलमान नहीं बचा। इस्लामी रिवायत बताती है कि रुनमा होने वाले वाकयात की रोशनी में अबू जहल ने हर कबीले के नुमाइंदों के जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्तरका कत्ल की तजवीज पेश की। फरिश्ते जिब्रील की तरफ से इसकी इत्तला मिलने के बाद मोहम्मद ने अपने चचा जाद भाई अली को अपने सब्ज हजरमी लिबास से ढके हुए अपने बस्तर पर लेटने के लिए कहा और यकीन दिलाया का हिफाजत करेगा। मदीना का आइन एक कानूनी मुआहिदा था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर किया था। आइन में मदीना के अरब और यहूदी कबाइल ने मुसलमानों के साथ परामन तरीके से रहने और मक्का के साथ अलहिदा मुआहिदा करने से ग्रीस करने का वादा किया। उसने यहूदियों को मजहबी आज़ादी की भी जमानत दी। मुआहिदे में उसके दायरा इख्तियार में आने वाले हर शख्स को हमले की सूरत में नखलिस्तान का दिफा और हिफाजत करने की जरूरत थी। सियासी तौर पर उस मुआहिदे ने मोहम्मद को बेहतर तौर पर समझने में मदद की कि कौन से लोग इसके साथ हैं। मुसल्लह तसादम का आगाज हिजरत के बाद मक्का के लोगों ने मदीना की तरफ हजरत करने वाले मुसलमानों की अमलाक पर कब्जा कर लिया और बाद में अहल मक्का और मुसलमानों के दरमियान जंग छिड़ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयात नाजिल के जिनमें मुसलमानों को मक्का वालों से लड़ने की इजाजत दी गई थी। रिवायत के मुताबिक 11 फरवरी 664 को मदीना मनोरा में मस्जिद कबला ओवल में नमाज अदा करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा की तरफ से वही मौसूल हुई कि नमाज के दौरान यरूशलेम के बजाय मक्का का रुख करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई सम्मत इख्तियार की
और उनके साथ नमाज पढ़ने वाले उनके साथियों ने उनकी रहनुमाई की पैरवी की और नमाज के दौरान मक्का का रुख करने की रिवायत का आगाज किया। 1 जून 1450 को मोहम्मद का इंतकाल हुआ। अब अगरचे 100वें सदी में उस्मानी सुल्तान सुलेमान आजम के दौर में सब्ज रंग शामिल किया गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों से मुत्सल कब्रों में इनके इस असहाब सहाबा पहले 2 मुसल्लिम खिलफा अबू बकर और उमर की कब्रें हैं और एक खाली कब्र जिसके बारे में मुसलमान यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। वार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकबरा उनकी तीसरी बीवी आयशा मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के क्वार्टर में वाक़ है कि गुलाम मालकान अपने गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करें और गुलामों को आज़ाद करने की फजीलत पर जोर दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ इंसानों को तरफ बर्ताव करते थे और वाज़ेह तौर पर कुछ को इंतहाई इज्जत देते थे। वर्षा इस्लामी रवायात खुदा की वहदानियत की तस्दीक के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत पर ईमान इस्लामी अकीदे का बुनियादी पहलू है। हर मुसलमान शहदा में ऐलान करता है, मैं गवाही देता हूं कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शहद ज़ाहिरी शक्ल और अकासी मुख्तलिफ मसादिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इब्तदाई हिस्से में उनकी मुमकिना वजाहत पेश करते हैं। वो ऊंचाई में औसत से थोड़ा सा ऊपर था, मजबूत फरीम और चौड़ा सीना था। उसकी गर्दन लंबी थी और उसका सर चौड़ा था और उसकी पेशानी चौड़ी थी। उसकी आंखों को स्याह और शदीद के तौर पर बयान किया गया था, जिसमें लंबी स्याह पलकें थीं। इसलिए बाल स्याह और मुकम्मल तौर पर घंघरे नहीं थे। इसके कानों पर लटके हुए थे। इसकी लंबी घनी दाढ़ी इसकी साफ सुथरी मूंछों के सामने खड़ी थी। इसकी नाक लंबी और अकेली थी, जिस उसके चेहरे को ज़हीन करार दिया गया था और उसकी साफ जल्द में इसकी गर्दन से लेकर उसकी नाफ तक बालों की एक लकीर थी। थोड़ा सा झटका लगने के बावजूद उनके कदम तेज थे और जार जंग अहद के। ये थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अहम वाकयात की एक मुख्तसर झलक। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हमें अपनी जिंदगियों में अपनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। जज़ाकुल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज।